बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरतुल अराफ की आयत नंबर 150 का तर्जुमा। उधर से मूसा गुस्से और रंज में भरा हुआ अपनी कौम की तरफ पलटा। आते ही उसने कहा, बहुत बुरी जानसीनी की तुम लोगों ने मेरे बाद। क्या तुमसे इतना सब्र न हुआ कि अपने रब के हुक्म का इंतजार कर लेते और तख्तियां फेंक दी और अपने भाई हारून के सर के बाल पकड़कर उसे खींचा। हारून ने कहा, ऐ मेरी माँ के बेटे, इन लोगों ने मुझे दबा लिया और करीब था कि मुझे मार डालते। बस तू दुश्मनों को मुझ पर हंसने का मौका न दे और इस जालिम गुरोह के साथ मुझे शामिल न कर। सूरतुल अराफ हैशिया नंबर 108। या कुरान मजीद ने एक बहुत बड़े इल्जाम से हजरत हारून की बरैयत साबित की है, जो यहूदियों ने जबरदस्ती उन पर चिपसा कर रखा था। बाइबल में बछड़े की पूजा का वाकया उस तरह बयान किया गया है कि जब हजरत मूसा को पहाड़ से उतरने में देर लगी तो बनी इसराइल ने बेसब्र होकर हजरत हारून से कहा कि हमारे लिए एक मबूद बना दो, और हारून ने उनकी फरमाइश के मुताबिक सोने का एक बछड़ा बना दिया, जिसे देखते ही बनी इसराइल पुकार उठे कि ऐ इसराइल, यही तेरा वो खुदा है जो तुझे मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया है। फिर हजरत हारून ने उसके लिए एक कुर्बान गाह बनाई और ऐलान करके दूसरे रोज तमाम बनी इसराइल को जमा किया और उसके आगे कुर्बानियां चढ़ाई। रोज बाब 32 आयत 1 तक कुरान मजीद में मुतअद्दिद मकामात पर बासरहयत इस गलत बयानी की तरदीद की गई है और हकीकत वाकया ये बताई गई है कि इस जुर्म अजीम का मुर्तकिब खुदा का नबी हारून नहीं बल्कि खुदा का बागी सामरी था। तफसील के लिए मुलाहिजा हो सूरत था आयत 90 तक 94। बज़ाहिर ये बात बड़ी हैरत अंगेज मालूम होती है कि बनी इसराइल जिन लोगों को खुदा का पैगंबर मानते हैं, उनमें से किसी की सीरत को भी उन्होंने दागदार किए बगैर नहीं छोड़ा है, और दाग भी ऐसे सख्त लगाए हैं जो इखलाक और शरीयत की निगाह में बदतरीन जराइम शुमार होते हैं। मसलन शिर्क, जादूगरी, जना, झूठ, दागाबाजी और ऐसे ही दूसरे शदीद मासी जिनसे आलूदा होना पैगंबर तो दरकिनार एक मामूली मोमिन और शरीफ इंसान के लिए भी सख्त शर्मनाक है। ये बात बजाय खुद निहायत अजीब है, लेकिन बनी इसराइल की इखलाकी तारीख पर गौर करने से मालूम हो जाता है कि फिल हकीकत उस कौम के मामले में ये कोई तअज्जुब की बात नहीं है। ये कौम जब इखलाकी और मजहबी अनहात में मुब्तला हुई और अवाम से गुजरकर उनके हवास तक को, हत्ता के उलमा, मशाइख और दीनी मनसबदारों को भी गुमराहियों और बद इखलाकियों का सलाब बहा ले गया, और उनके मुजरिम ज़मीर ने अपनी उस हालत के औज़रात तराशने शुरू किए और इसी सिलसिले में उन्होंने वो तमाम जराइम जो ये खुद करते थे अंबिया इस्लाम की तरफ मंसूब कर डाले, ताकि ये कहा जा सके कि जब नबी तक इन चीजों से ना बच सके तो भला और कौन बच सकता है। इस मामले में यहूदियों का हाल हिंदुओं से मिलता जुलता है। हिंदुओं में भी जब इखलाकी अनहात इंतहा को पहुंच गया तो वो लिटरेचर तैयार हुआ जिसमें देवताओं की रशों, मनु और अवतारों की गर्ज जो आइडल कौम के सामने हो सकते थे, उन सब की जिंदगियां और बद इखलाकी के तार कोल से स्याह कर डाली गई, ताकि ये कहा जा सके कि जब ऐसी ऐसी अजीमुल शान हस्तियां इन कबाह में मुब्तला हो सकती हैं तो भला हम मामूली फानी इंसान इनमें मुब्तला हुए बगैर कैसे रह सकते हैं। और फिर जब ये फाल इतने ऊंचे मर्तबे वालों के लिए भी शर्मनाक नहीं है तो हमारे लिए क्यों हो।